Hello everybody. Hi, how are you? I'm Vaishali Tucker. Welcome back to Real 9 and I hope you all are safe, happy, positive at your homes और following the lockdown rules. So, आज का जो हमारा वीडियो है वो है अवार्ड्स की लड़ाई पर बाय कैरन मनाती और मैं पास का जो मेरा पहले वाला वीडियो है उस पर काफी सारे व्यूज है, लाइक्स है, उसके लिए थैंक यू एंड देयर आर सो मेनी कमेंट्स, so many good comments जिसके लिए I really want to thank you all and there are so many funny and weird comments also. कुछ लोगों की कुछ queries थी और मैंने वो comments पढ़े so I remember a few so I want to tell you, I want to answer them all. किसी ने लिखा था कि सबसे पहला दीदी आपने टॉप उल्टा पहना था. सो मैं आपको बता दूं कि मेरा टॉप है, मुझे पता है कैसे पहनना है और वो सीधा ही था, उसका डिजाइन है वो. ओके. सेकंड कमेंट था किसी का दैट ओवर एक्टिंग की है बहुत. अरे तो उस वीडियो में व्हाट डू आई हैव टू डू, कुछ करने को नहीं है तो मैं तो हंसूंगी ना, मैं जो रिएक्ट करूंगी उसमें ओवर एक्टिंग किया है भाई, हंसू भी ना, मतलब चुप ऐसे सुम होके बैठ जाओ फिर तुम लोग देखोगे क्या मेरे वीडियोस? नहीं ना, एक्टिंग के तो पैसे मिलते हैं यार, उसमें तुम लोग मतलब ओवर एक्टिंग. हाँ, तीसरा कमेंट किसी का था कि एक माही अरोड़ा का नाम मुझे याद रह गया. उन दीदी का कहना है कि क्या आप मेरे बीएफ के क्रेडिट कार्ड पे पल रही हैं? तो मुझे ये बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ये सब काम भी करता है क्या? दूसरी लड़कियों को अपने क्रेडिट कार्ड पे पलवाता है? अगर ऐसा है तो संभल जाओ. और मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप छोड़ती होंगी ये कुछ जो दूसरों को पालेगा वो. बी केयरफुल यार विद बॉयफ्रेंड्स, कहीं से धोखा खाई होंगी आप दीदी, तभी ऐसा है. और कुछ कमेंट्स थे कि क्योंकि वो आशीष चांचलानी पर मेरा वीडियो था तो उस पर लिखा था कि अब बोलो कि आशीष पर भी क्रश है. सो मैं बोलूंगी यार जिस पे मतलब रिएक्शन वीडियो बना दी उस पर क्रश हो जाएगा क्या? ओ भाई साहब, हमें दूसरों पे क्रश नहीं होते. मेरा एक ही क्रश था, चाचा चौधरी का जो साबू है ना, बस वही मेरा क्रश था, उसके बाद कोई क्रश नहीं हुआ है. हाँ, कुछ भी. ओके, सो लेट्स कम टू आवर वीडियो. और बाकी जो बहुत अच्छे कमेंट्स थे अबाउट माय रिएक्शंस, अबाउट माय स्माइल, अबाउट माय मोल, अबाउट माय एक्सप्रेशंस, अबाउट द गुड कमेंट्स अबाउट मी, तो love you all. Okay, so let's start with today's video and today's video is Ladai Award Functions ki something by Karen Mati. Let's begin. I have to be prepared for the गाली. मेरे को एक दो ही गाली आती है यार, ये बहुत सारी सिखा के चला जाता है फिर. जमाने तक कुछ कलाकार सितारे बन चुके थे. वह जहाँ जाते जश्न मनाया जाता. उनका आना एक त्योहार जैसा था. सीधे सीधे शब्दों में लोग उनके पीछे छूती आ गए. एक दिन थिएटर में किसी ने पान थूक के बोला, इसको तो साला अवार्ड मिलना चाहिए. थिएटर में कोई भी महत्वपूर्ण इंसान नहीं था, लेकिन थिएटर में दीवारें होती हैं और दीवारों के कान होते हैं. ये वो जगह है जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई थी. यहाँ आयोजित हुआ था दुनिया का सबसे पहला फिल्म फेयर. उस दिन के बाद से हर किसी को चाहिए थी वो काली औरत. कई बच्चों का सपना था वो काली औरत. जब पिताश्री माता जी के साथ खेल रहे होते थे तब बच्चे आईने के सामने खड़े होकर फिल्म फेयर की स्पीच तैयार करते थे. I would like to thank my mom and dad जिन्होंने मुझे सिर्फ एक बार बेचा. I would like to thank my director जिसने मेरे अंदर का ग्लैमर पहचाना. I would like to thank तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं बात करने जा रहा हूँ रिक फ्लेयर ट्रिप फ्लेयर फिल्म फेयर के बारे में. गलत फोटो है. हाँ ठीक है ना, तो कौन सा कुछ फर्क है. अब हम सब ने अपनी सुहावनी जिंदगी में ऋतिक रोशन को इस पे नाचते हुए जरूर देखा होगा. अगर नहीं देखा तो या तो तुम बहुत ज्यादा कूल हो या फिर कूल की कूलनेस में इतना कूल हो चुके हो कि तुम्हें संसार में कोई चीज लुभाती ही नहीं. खैर इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि ये अवार्ड्स क्यों है, क्या है, किस लिए है और इससे हमें कितना फर्क पड़ता है. तो आओ यार अजय देवगन की गर्दन सीधी करते हैं और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के. एक्टर्स और अवार्ड्स का बहुत ही गहरा रिश्ता है. एक्टर्स भी वैसे ही जीव है जैसे तुम लोग हो. भड़काओगे तो भड़क जाएंगे, खड़काओगे तो खड़क जाएंगे और चलाओगे
जाएंगे। तो उन्हें भी वैसा ही लगता है जैसे तुम्हें लगता है। सोचो तुम्हें कोई अवार्ड मिल रहा है, पहले 2 मिनट लगेगा ये, फिर अगले 5 मिनट सिर्फ उनको बताऊंगा जिनको परवाह है, फिर उसके बाद एक खिलौने की तरह वो किसी कोने में पड़ा रहता है। उसकी सफाई भी त्योहारों पे ही होती है। अब किसी भी प्राणी को अवार्ड्स क्यों चाहिए होते हैं? ताकि उसे लगता रहे कि उसने अपनी झंड जिंदगी में कुछ उखाड़ लिया। लेकिन अवार्ड्स की औकात होती भी उससे है जो उन्हें ले रहा है। अगर मैं तुम्हें बेस्ट यूट्यूब वॉचर ऑफ द ईयर का अवार्ड दूं तो तुम बोलोगे क्रेडिट तुझे कोरोना हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं पिछले साल ये अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिला था, तो इज्जत सम्मान सम्मानी। अब ज्यादातर सारे पुराने सितारों को ये काली औरत मिल चुकी है, मुझको तो लगातार बार बार बहुत बार। इसीलिए नए वाले सितारे कह रहे हैं हमें भी चाहिए। और यही चेन घुमाते घुमाते फिल्म फेयर को 65 साल हो चुके हैं। मैं अगर फिल्म फेयर को 2 सेकंड के लिए पीछे वाली कुर्सी पे बिठाऊं तो तुम देखोगे आज की डेट में हर चीज के लिए अवार्ड है। बेस्ट बाइक स्पिनर, बेस्ट डोंकी राइडर, बेस्ट फन मस्काइटर। अगर तुम्हें कुछ करना आता है तो तुम्हारे पास अवार्ड है। इसी वजह से अवार्ड्स की हालत दुनिया जैसी हो गई है, देने वाले ज्यादा है, लेने वाले कम। अब कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं जिन्हें अवार्ड्स की बकचोदी में कोई मान्यता नहीं है। देखिए मैं सिर्फ उन अवार्ड शोज पे जाता हूँ वेयर आई फील लाइक द किड फ्रॉम तारे ज़मीन पर। अवार्ड फंक्शन 1 नंबर के फ्रॉड है, आप लोग भी मत देखा करो। सुपर। Whatever, and we are like idiots sitting down there and suit पहन के बैठे हैं और अवार्ड ले रहे हैं। And what is this? It's like tomorrow, my driver, my servant, and my boy, and my makeup man says, बाबा आज हम तुमको अवार्ड देते हैं। सलमान को कोई सुझाव नहीं दे सकता, हम सिर्फ उसकी तारीफ कर सकते हैं। अब आप देखते हैं इस साल फिल्म फेयर में क्या कारनामा हुआ। सबसे पहले तो मैंने एक ऐसी चीज देखी जिसे देख के मेरे दिल की नस पे नस चढ़ गई। अनन्या पांडे, ladies and gentlemen, for student of the year 2. मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ। मैं इतना खुश हूँ कि बहनचोद मेरा फूला नहीं समा रहा है। मैं इतना खुश हूँ कि कोई मुझे 5 रुपए देगा ना, मैं उसे बोल दूंगा हाँ मार ले। मैं इतना खुश हूँ कि मुझे कोई जानबूझ के कोरोना भी दे देना, मैं उसे भी माफ कर दूंगा। क्योंकि जो स्ट्रगल करता है उसे उसका फल तो मिलता ही है। इसी बात पे आओ स्ट्रगल खेलते हैं। सुबह उठना स्ट्रगल, ड्राइवर को जिम के लिए कॉल करना स्ट्रगल, ट्रेडमिल पे भागते हुए अपनी मूवी देखना स्ट्रगल, फोन पे बात करना, गाड़ी में बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना, सांस लेना स्ट्रगल 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 स्ट्रगल। ये तो चलो एक अवार्ड था, लेकिन बाकी अवार्ड्स किसको गए? गली बॉय, गली बॉय, गली बॉय, गली बॉय, गली बॉय, गली बॉय, गली बॉय। ऐसा लग रहा था पूरा अवार्ड शो गली बॉय को श्रद्धांजलि दे रहा है। जितनी देर आलिया भट्ट गली बॉय में दिखाई दी, उससे ज्यादा देर तो रणवीर सिंह फिल्म फेयर पे दिखाई दे लिया। क्या बोल रही पब्लिक? हार्ड, बहुत हार्ड। अब कुछ विकासनीय लोगों का मानना है फ्रेंड्स, मित्रों, अमेज़न की चालें हैं। मैंने परसों ही गली बॉय अमेज़न पे देखी है। और फिल्म फेयर का स्पॉन्सर कौन? अमेज़न। ये बिगेस्ट सबके सब। हाँ, और छोटा भी पोगो चलाता है। ये असली जिंदगी है, कोई पिक्चर नहीं। तुम ब्योमकेश बख्शी के छोटे चौधे नहीं हो जो कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अवार्ड्स पे डिप्टी सेक्रेटरी साइन करता है, स्पेशल सेक्रेटरी साइन करता है, फिर सेक्रेटरी साइन करता है, फिर मंत्री भी साइन करता है। नहीं, लोग इतने भी चूतिया नहीं है। अवार्ड सिलेक्शन के पीछे क्या राजनीति चलती है ना तुम जानो ना हम। देखो मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता। अभी तक मुझे किसी एक्टर का लंच चूसने को नहीं मिला। लेकिन हमारे बॉलीवुड के मीडिया हाउसेस, उन्होंने तो गटक रखा है, तो उन्हें जरूर पता होगा क्या होता है। आओ देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। तैमूर अली खान को ब्रांड्स इतने पैसे ऑफर कर रहे हैं जितने कई बड़े सेलेब्स को नहीं होते नसीब। लेकिन क्या सैफ करीना तैमूर अली खान को बनाएंगे इन ब्रांड्स का फेस? बच्चे के मुंह में मार दो डीएसएलआर और रिकॉर्डिंग ऑन रखना, अंतरिक्ष दिखेगा ना तुम्हें बहनचोद। अब फिल्म फेयर को इतने साल हो चुके हैं, लेकिन लोग सिर्फ अभी क्यों फटे? ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है कि सारे अवार्ड्स एक ही फिल्म को दे दिए, फिर लोग अभी क्यों फटे? देखो पहले हमें अपने घर से 2 गलियां छोड़ के वंडरलैंड लगता था, लेकिन अब इस सदी में जहाँ लोग पैदा होते ही पैसे कमा रहे हैं, इस दुनिया का एक एक ज्ञान तुम्हारे हाथ में है। बोलो जय गुरुदेव। तो अब नागरिकों की सुबह हो गई है, वह जाग चुके हैं। तो जैसे ही उन्होंने फिल्म फेयर देखा, उनके जगे हुए दिमाग ने कहा ऐ तो टट्टी है, अब किसको काली औरत मिलेगी? इसका फैसला होता है एक जापानी गुड़िया से। उसके पेट में चाकू, छोड़ो यार तुम लोग सही में मान लोगे। इसका फैसला करने के लिए एक पंचायत बिठाई जाती है, जिसमें वो वाले लोग बैठते हैं, समझ रहे हो? वो वाले बड़े बड़े काले सूट वाले लोग, उनसे ज्ञानी कोई नहीं।
बैठिए 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 बैठिए। भ्रष्टाचार्य जी शुरुआत करते हैं। पहले ने नॉमिनी है उरी। हीरो कौन है जी? विक्की कौशल। वो कौन सा वाला है सर? जो ऑल द बेस्ट में था, सपोर्टिंग के सपोर्टिंग रोल में। उसका डायलॉग है ना, मैं सामान लेके आऊँ, मैं सामान लेके आऊँ, मैं सामान लेके आऊँ। अरे तो ना कोर्ट है सर, हम भी ड्राइव बैठे हैं। आप पास कर दो, आप खत्म कर दोगे। कुछ नहीं सर। नेक्स्ट एनोनिमी है सोन चिड़िया। कौन सी चिड़िया? उस चिड़िया को मैं मार के खा गया। कितने बार का मेरे से पहले मत तय करो, मैं बुरा लगता हूँ। अरे आइए भाई। कौन जी? हाँ सर। नेक्स्ट एनोनिमी है गली बॉय। अरे उसमें जैसे मैं बात करता हूँ वैसे वो गाते हैं। उसमें कौन है? वो पाजी अपना सिंग इज किंग रणवीर। और सर रणवीर ये जिसके पास सामान रहता है, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी के बाद दीपिका के पर्स में डाल देता है। बहुत चला के सर। नेक्स्ट एनोनिमी। अरे रुकिए मोहन जी, रणवीर को कहिए सारे अवार्ड्स ले जाए पर सामान दे जाए। मेरी बेटी रुकैया ने 4 हफ्ते से कुछ नहीं किया है, मुझे धमकी दे रही है, अपने दोस्तों को कहकर अपने आप को किडनैप करवा लेगी और फिर मुझसे पैसे मांगेगी। सर प्लॉट तो ओरिजिनल लग रहा है। मोहन जी बेटी किसकी है? किसकी है सर? अरे मेरी है सर। आप गोरे वो काली मान लिया सर, मैं वो रणवीर वाला करवाता हूँ। मेरा तुम सबसे एक सवाल है, क्या तुम्हें काली औरत मिली? नहीं। क्या मुझे काली औरत मिली? जी घंटा। तो बहनचोद इतना लड़ क्यों रहे हो? कुछ कलाकार हैं जिन्हें लगता है उन्हें उनके हक का अवार्ड नहीं मिला और लोग बावड़े हो गए। देखो अगर तुम कहीं पर अन्याय देखते हो तो जरूरी नहीं है कि हर बार अपनी गांड मटकाते हुए वहाँ पर पहुँच जाओ। अवार्ड नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक है। कोई मुंह से रोटी थोड़ी ना छीन के ले गया। उनकी मर्सिडीज ऑल्टो में थोड़ी ना बदल गई। कम से कम सही चीज के लिए तो भसड़ मचाओ। सब पीछे पड़ गए काली औरत के। लेकिन क्या उस काली औरत से किसी ने पूछा उसे क्या चाहिए, वो किसके साथ जाना चाहती है? क्या उसे कभी गोरा होना था? जितने लोगों की जिंदगी अटक गई इस बात पे कि उन्हें काली औरत नहीं मिली, उन्हें तो हम और चिढ़ाएंगे। इस काम को करने आ रही है रोडीज की हैवी वेट चैंपियन नेहा। नेहा नेहा नेहा। सुन मेरी बात, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई। It's her choice. Maybe the problem lies with you. Check yourself first. Don't say कि मैं सब करता था। तो चूतिया है। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। एम करते हैं 2 मिलियन लाइक्स के लिए। देखो मेरी भावनाओं को समझो। मेरे पापा ने कभी करण जौहर के साथ कॉफी नहीं पी। मैं बहुत जोर से स्ट्रगलर हूँ। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर खांसो या फिर छींको, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे अपोकलिप्स की तैयारी करनी है। बाय। ओए मेरी दाढ़ी का कुछ कर दे। पहले बाल होठों पे आ रहे थे, मुंह में आ रहे हैं। वेरी गुड एडिट, बहुत अच्छी एडिटिंग थी। अवार्ड फंक्शंस की जो क्लिपिंग्स थे वो बहुत ज्यादा नहीं थे और वो ज्यादा फनी भी नहीं थे, बट जो उसके अलावा जो फनी वीडियोस की क्लिप्स जो डाले हैं बीच बीच में और बहुत अच्छा एडिट किया है, इट वाज क्वाइट रिलेटेबल विद द कमेंट्री एंड आई रियली लव्ड इट। मजा आया। पहली बार इसके वीडियो में गालियां नहीं थी, ऑलमोस्ट मतलब ना की बराबर थी यार, एकदम नेग्लिजिबल। सो मुझे ये बिलीव हो गया कि बिना गालियों के भी बहुत अच्छा वीडियो बनाया जा सकता है और मैं आई एंजॉयड द वीडियो थॉरली। क्या बोला था और एक्टर्स के बारे में? हाँ, ये कि एक्टर्स को भी वैसी फीलिंग होती है, बुरा भी लगता है, आप चढ़ाओगे चढ़ भी जाएंगे। तो यस, ऐसे ही होता है, हम लोग भी ऐसे ही पैदा ही हुए हैं आप लोगों की तरह। एंड उसके अलावा जो लोग बोलते हैं कि अवार्ड फंक्शंस बेकार होते हैं, सब बिकाऊ होते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं। मुझे भी आज तक नहीं मिला, इसलिए मैं भी यही बोल रही हूँ, सब बिकाऊ है। मैंने भी जाना ही छोड़ दिया है टीवी के अवार्ड फंक्शन। यार जाती हूँ मैं भी, मतलब पहले जाती थी। हाँ एंड ओके, सो ये वीडियो अच्छा था। इसका कंक्लूजन ये था कि अवार्ड फंक्शंस के पीछे दुनिया पड़ी है, एक्टर्स पड़े हैं, आप लोग सब लोग देखते हैं, बट एट लास्ट आपको एंटरटेनमेंट मिलता है। वहाँ पे इतने सारे डांस परफॉर्मेंसेस होती है, जोक्स होते हैं, अवार्ड्स कम होता है, एंटरटेनमेंट ज्यादा होता है, तो देख लो फॉर एंटरटेनमेंट, बट डोंट बिलीव कि हाँ वाकई में ये बंदा अवार्ड डिजर्व करता था तो इसको अवार्ड मिला। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। Alright, so I enjoyed. I hope you all enjoyed with me. और बाकी आप लोग जो है अपने कमेंट सेक्शन आप भर सकते हो, और अगर फिर से नेक्स्ट वीडियो में मेरा मन करेगा तो मैं इस वीडियो के कमेंट्स कुछ सिलेक्ट करके और I'll come next time and I'll try to answer most of them. ठीक है, चलो बाय बाय and have a great year ahead. ये नेसेसरी था क्या बोलना? चलो बाय।